गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। और हम इसमें क्या कर रहे थे, बैक क्वेश्चंस कर रहे थे। ये आपका बैक क्वेश्चंस का पार्ट 3 है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको 8 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया है, 9 आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 13 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 14 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। या 14 मैं करा दूँगी आपको। 10th जो क्वेश्चन है 10 नंबर का वो भी मैं कराऊँगी आपको, लेकिन वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं कराया अभी आपको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको सेल्स गिवन है 20,000। कितनी है? 20,000। और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आपको 10,000। और इसी के साथ आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 6,000, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है आपको पीवी रेशो, ठीक है। उसके बाद बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस आप बोल सकते हैं। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तो है पार्ट ए, ठीक है। ए पॉइंट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशो, बीईपी और एमओएस इन इंफॉर्मेशन के बेस पे। उसके बाद आपको बी पॉइंट गिवन है, और बी पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि 20% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, 20% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद गिवन है 10% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट गिवन है कि 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस टुगेदर with an increase of fixed cost by ₹1200, ठीक है। यानी अब देखिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें सेल्स आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए पार्ट में आपको पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। उसके बाद बी पार्ट दिया हुआ है, तो बी पार्ट में देखिए यदि 20% फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो पीवी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और एमओएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से 10% यदि वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो पीवी
रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीईपी या एमओएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यानी 10% सेल्स इंक्रीज हो जाए और साथ ही साथ ठीक है जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज होके ठीक है कितनी इंक्रीज हो जाए, 1200 रुपये जो फिक्स कॉस्ट है वो और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो पीवी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और एमओएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्ट ए को हमें करना है। तो पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, पार्ट ए में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्ट ए, और ए में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम पीवी रेशियो। तो यदि मैं पीवी रेशियो की बात करूँ तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए सेल्स कितनी है आपकी 20,000, तो यहाँ पर सेल्स दी हुई है 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10,000, तो यहाँ आ जाएगी 10,000। सेल्स कितनी है 20,000 और इनटू कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा पीवी रेशियो। तो देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पीवी रेशियो आएगा, पीवी रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, पीवी रेशियो हमारा आएगा 50%। ठीक है, पीवी रेशियो कितना आ गया 50%। कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेस पर, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था और सेकंड पॉइंट में क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यदि मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देते हैं हम, डिवाइड किससे करते हैं, पीवी रेशियो से। तो यहाँ आ जाएगा आपका पीवी रेशियो। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 6,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, पीवी रेशियो कितना है 50%, तो ये हो जाएगा 50%। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6,000 डिवाइडेड बाई 0.50। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो जो थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर देंगे, पीवी रेशियो से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है हमें। ठीक है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट बन जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस क्या कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए सेल्स कितनी है 20,000। ठीक है, पीवी रेशियो 50% यानी 0.50 और माइनस क्या कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 6,000। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होगा हमारा 4,000, कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है 4,000 और डिवाइड किससे कर देंगे हम 50% से। ठीक है, 50% को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4,000 अपॉन 0.50। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी एक कंपनी की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी 8,000 रुपीज़। कितनी आ जाएगी 8,000
रुपीज़। ठीक है, तो देखिए तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। पीवी रेशो 50% आया, कब? जब हमने सेल्स को 20,000 माना, वेरिएबल कॉस्ट को 10,000 माना और फिक्स कॉस्ट को तो कितना माना? 6,000 माना। ठीक है, तो और उस टाइम ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया? 12,000 और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया? 8,000। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए अब हम बी पॉइंट पढ़ेंगे और बी पॉइंट में क्या है कि 20% यदि फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीवी रेशो पर, ठीक है, बीईपी पर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। ठीक है, तो बी पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 20% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। 20% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6,000 है। ठीक है, 20% क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी 6,000 का यदि हम 20% निकालेंगे, ठीक है, तो 6,000 का 20% कितना आएगा? 12,000। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे? 6,000 में से 12,000 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आएगी हमारी 48,000, 4800। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 4800। क्या किया हमने? हमें क्या करना है? 20% फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करना है। तो पहले फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6,000, इसका 20% निकाल लिया 1,200। अब हमें क्या करना है? कम करना है। तो हमने 6,000 में से 1,200 को क्या कर दिया? लेस कर दिया। लेस करने पर जो हमारी फिक्स कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 4800। अब यदि हमें क्या देखना है कि पीवी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम पीवी रेशो देखें, ठीक है, यदि हम पीवी रेशो देखें तो देखिए पीवी रेशो पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो सेल्स तो कितनी है? वही 20,000 है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000 है। ठीक है, और सेल्स कितनी है? 20,000 और इंटू 100। तो इस तरह से जो पीवी रेशियो है वो कितना रहेगा? 50% ही रहेगा, यानी पीवी रेशियो पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन क्या थी? बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। यदि मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? डिक्रीज होके फिक्स कॉस्ट कितनी आई है कंपनी की? 4800 और पीवी रेशियो कितना है? 50%। ठीक है, यानी 4800 डिवाइड 0.50। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा बीईपी पॉइंट यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? 9600। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9600। ठीक है, ये क्या आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर रहे हैं? पीवी रेशियो से। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए प्रॉफिट चेंज होगा या नहीं होगा? प्रॉफिट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। और हमने प्रॉफिट किससे कैलकुलेट किया था?
फिक्स कॉस्ट से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशो और माइनस क्या कर रहे थे हम, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स तो क्या है, सेम है 20,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20,000। पीवी रेशो कितना है 50% यानी 0.50 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 9600। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट जो आया है, ठीक है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 5200। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5200। तो देखिए प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 5200 और डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से यानी 50%। ठीक है, 0.50। तो इस तरह से जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी 10,400 रुपीज़। कितनी आ जाएगी 10,400 रुपीज़। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट गिवन है 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट यदि 10% डिक्रीज हो जाती है तो पीवी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10,000 है, तो 10,000 का कितना लेना है 10%। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है 10,000 में से लेस क्या करना है 1,000, तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज़। ठीक है, यानी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9,000। जब वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो चुकी है डिक्रीज हो चुकी है, तो अब किस पर इफेक्ट आएगा पीवी रेशो पर इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइड किससे कर देंगे सेल्स से और इनटू किससे कर देंगे 100 से। तो अब यहाँ पर देखिए सेल्स तो सेम है हमारी 20,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई 9,000 और डिवाइड किससे कर देंगे सेल्स से, तो सेल्स कितनी है 20,000 और इनटू किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पीवी रेशो आएगा, पीवी रेशो कितना आ जाएगा हमारा 55%। ठीक है, पीवी रेशो कितना आ जाएगा 55%। ठीक है, जब पीवी रेशो चेंज हो गया तो बीईपी भी चेंज होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे पीवी रेशो से। अब देखिए अब हमें कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में गिवन है वो। तो इंफॉर्मेशन में कितनी गिवन है 6,000 फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो कितना है 55%। तो इसे हम लिख सकते हैं 6,000 डिवाइडेड बाई 0.55। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा 10,909। ठीक है, कितना आ जाएगा 10,909 रुपीज़। ठीक है, यानी 10,909 क्या आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी
ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पर प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी प्रॉफिट में भी चेंज होगा क्योंकि पीवी रेशियो क्या हो चुका है हमारा, चेंज हो चुका है। तो देखिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स तो कितनी है 20,000, पीवी रेशियो चेंज हो गया 0.55, फिक्स कॉस्ट सेम है हमारी 6,000, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 और पीवी रेशियो कितना है 55%। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 0.55, तो जो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 9,090 रुपीज़, 9,090 रुपीज़ क्या आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कब, जब जो वेरिएबल कॉस्ट है 10% डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस को क्या करना है 10% से हमें इंक्रीज करना है। देखिए थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा, इसमें थर्ड पॉइंट क्या आएगा 10% इंक्रीज इन सेल्स, 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो सेल्स कितनी है हमारी 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 इंटू 10% इंक्रीज हो रही है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। अब इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐड करना है, तो 20,000 प्लस 2,000, तो सेल्स जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी 22,000, ठीक है। तो जब सेल्स ही चेंज हो गई तो पीवी रेशियो भी इफेक्ट होगा, बीईपी भी इफेक्ट होगा और एमओएस भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है, ठीक है। अब सेल्स कितनी है 22,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 और डिवाइड कर देंगे सेल्स से, सेल्स कितनी है 22,000 और इनटू कर देंगे 100 से। तो इस तरह से जो हमारा पीवी रेशियो आएगा, ठीक है, पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा 54.54%, कितना आ जाएगा 54.54%। ये क्या हो गया हमारा पीवी रेशियो। अब हमें क्या करना है बीईपी कैलकुलेट करना है, ठीक है, बीईपी। तो बीईपी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास 6,000 और पीवी रेशियो कितना है 54.54%। तो इसे हम लिख सकते हैं 6,000 डिवाइडेड बाय 0.5454, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा बीईपी आएगा, ठीक है, बीईपी कितना आ जाएगा 11,000, यानी राउंड ऑफ करके हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,000 रुपीज़, यानी बीईपी
पॉइंट या BEP सेल्स कितनी आ गई 11,000। अब क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट। आप यदि क्वेश्चन करोगे तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। PV रेशियो। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेल्स इनटू PV रेशियो और माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स देखिए कितनी है 22,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 22,000। PV रेशियो 0.5454 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 6,000। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 600, सॉरी 6,000, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 6,000, ठीक है, और PV रेशियो 0.5454। तो इस तरह से जो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी आएगी 11,000, ठीक है। राउंड ऑफ करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,000। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यानी जो सेलिंग प्राइस है कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है 10%, और साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट भी 1200 रुपये और इंक्रीज, यानी 6,000 रुपये तो है ही, और 1200 रुपये और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो PV रेशियो, BEP और MOS पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यदि 10% सेल्स इंक्रीज होगी तो इफेक्ट क्या होगा 22,000, ठीक है, और 1,200 फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इफेक्ट क्या होगा 6,000 प्लस 1,200, ठीक है, 7,200, यानी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 7,200, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है PV रेशियो। तो देखिए इससे पहले जो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की थी 10% से, ठीक है, उसमें क्या था, जो सेलिंग प्राइस थी 10% इंक्रीज हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं था। 22,000 हमने सेल्स लिया था और जो वेरिएबल कॉस्ट है कितनी ली थी 10,000 ली थी, जिससे हमारा जो PV रेशियो जो आया था हमारा कितना आया था PV रेशियो की जब हमने कैलकुलेशन की थी 54.54%, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखिए BEP की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे BEP कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, ठीक है। यदि मैं बात करूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है, यदि मैं बात करूँ फिक्स्ड कॉस्ट की तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 7,200, ठीक है, और PV रेशियो कितना है 54.54%, यानी 7,200 डिवाइडेड बाय 0.5454 हम करेंगे तो जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 13,200, कितना आ जाएगा 13,200 रुपीज़। राउंड ऑफ करके लेना है हमें यहाँ पर,
कितना आ जाएगा 13,200। अब हमें क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर देंगे हम, पीवी रेशियो से, ठीक है। यदि मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर सेल्स भी चेंज है, कितनी है 22,000, ठीक है, 100, और जो पीवी रेशियो है वो भी कितना है 0.4, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 7,200, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा 4,798, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4,798, ठीक है। इसको आप 4,800 भी यदि राउंड ऑफ में करके लिखना चाहते हो तो आप 4,800 भी राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या लिया 4,798। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 4,798, ठीक है। जो पीवी रेशियो है वो कितना है 0.4। तो इस तरह से जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,798, 8,798 रुपीज़ क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि 20% इंक्रीज़, 10% डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ का जो सिस्टम होता है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमें अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, चाहे मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, चाहे मैं रेशियो की बात करूं, चाहे मैं ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करूं, आगे भी हम जो और चैप्टर पढ़ेंगे, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, कैपिटल बस्टिंग है, जो भी हम पढ़ेंगे, तो मेन जो चैप्टर जो टिका हुआ होता है वो फॉर्मूलों पर होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और फॉर्मूले आपको कब याद होंगे, जब आप जो एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिना देखे आप एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और बिना देखे आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो फॉर्मूले हैं उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होगी, ठीक है।